स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स होते क्या हैं, देखिए काफ़ी सारे शब्द हमें ना काफ़ी उनके जो जेनर है, जेनर कह लो या जहाँ से भी उनका ओरिजिन है, जहाँ से वो आए हैं शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड्स। ठीक है, तो काफ़ी सारे वर्ड जो हैं हमारे पास, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी सफिक्स में लग जाते हैं या प्रीफिक्स में लग जाते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, या तो वो कुछ शब्दों के आगे लग जाते हैं तो उन्हें प्रीफिक्स बोल दिया जाता है, और अगर वो पीछे लग जाते हैं तो हमारे वो क्या हो जाते हैं, सफिक्स। ठीक है, तो रूट वर्ड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों हैं, देखिए काफ़ी सारे वर्ड्स हमें जो है वो याद करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक है, तो हमें काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे ही याद करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ मैं आसान सी ट्रिक बताऊंगी आपको, तो मे भी हो सकता है कि आपको अंदाज़ा लग जाए या आप अच्छे से इसको याद कर सको, आपको ईज़िली याद रह सके कि हमारे पास ये शब्द होते क्या हैं। ठीक है ना, आज के लिए वैसे रूट वर्ड्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज के लिए मैंने वर्ड उठाए हैं क्रेसी एंड आर्की दैट आई हैव मैंशनड। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, क्रेसी एंड आर्की। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, या इनके साथ जितने भी वर्ड्स लगते हैं ऐसा, अगर हम इनको ऐसे सफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो इनका क्या मीनिंग रहता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो क्रेसी एंड आर्की दोनों का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। ओके, तो अगर हमारे पास प्लूटो है, प्लूटो वर्ड होता है रॉयल, अगर हमारे पास प्लूटोक्रेसी बन जाता है तो प्लूटो का मतलब रॉयल था, प्लूटोक्रेसी क्या हो जाएगा, वो गवर्नमेंट जो कि एक वेल्दी पीपल, जो रॉयल पर्सन जो है, अगर उनके थ्रू गवर्नमेंट चल रही है, उनके द्वारा चलाई जा रही है, रिच पीपल के थ्रू चलाई जा रही है, तो वो हो जाएगी हमारी प्लूटोक्रेसी। गॉट इट। तो गवर्नमेंट होता है क्रेसी, प्लूटो होता है रॉयल। क्रेसी वर्ड कहीं पे भी नज़र आ जाए या आर की वर्ड आ जाए तो गवर्नमेंट को मतलब, या फिर वो ये जो लीड कर रहा हो। ठीक है, चीज़ को। अब बात करते हैं मेरिट की। मेरिट का मतलब होता है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सबसे टॉप का। ठीक है ना, तो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी। अगर ये मेरिट जो है मेरिटोक्रेसी हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो सुपीरियर पीपल के थ्रू चलाई जा रही है, जो सबसे उच्च श्रेष्ठ जो लोग हैं अगर वो चला रहे हैं तो वो हमारी हो जाती है मेरिटोक्रेसी, अगर वो सरकार चला रहे हैं तो। अब बात करते हैं थियो की। थियो का मतलब होता है गॉड, मतलब भगवान। अगर ये थियोक्रेसी, अगर हम बात करें थियोक्रेसी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के द्वारा सरकार चलाई जा रही, नहीं। अगर सरकार जो है वो पंडित, पूजा पाठ करने वाले जो धर्म गुरु हैं, अगर उनके थ्रू चलाई जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी। देन नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब होता है नोबल पीपल, और नोबल पीपल किनको बोला जाता है, जिनके पास कोई टाइटल होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, गांधी फैमिली है ना, तो एक गांधी फैमिली है पूरी, तो वो क्या है, एरिस्टोक्रेसी। अगर वो ही सरकार चला रहे हैं, अगर पूरी गांधी फैमिली ही सरकार चला रही है तो वो हो जाती है हमारी क्या, एरिस्टोक्रेसी। मीन्स उनके पास एक टाइटल है, क्या टाइटल है वो, गांधी, गांधी, गांधी फैमिली है ना, तो एक टाइटल है उनके पास, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, एरिस्टोक्रेसी। तो गवर्नमेंट रन बाय द नोबल पीपल इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। देन हमारे पास है हाइपोक्रेसी। हाइपो का मतलब आपने पढ़ा होगा, हाँ, करप्टेड भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें नहीं सही लगती तो वो हमारी क्या हो जाती है, हाइपो। ठीक है, तो हाइपो ब्लड प्रेशर भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हैं हमारे पास। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं वैसे तो, लेकिन आज मैंने इसके साथ वर्ड हाइपोक्रेसी होता है। देखिए हाइपोक्रेसी भी होता है ना, जो एक्चुअल वर्ड है वो है हाइपोक्रेट्स, हाइपोक्रेटिक्स। ठीक है, तो हाइपोक्रेस नहीं, क्रेसी जो है वर्ड, हम इसको मिस स्पेलिंग होती है हमारे पास ये, लेकिन एग्जैक्ट स्पेलिंग इसकी ये है, हाइपोक्रेसी। तो जो गवर्नमेंट करप्टेड पीपल के थ्रू चलाई जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रेसी। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है गायने। गायने का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, गायने का मतलब क्या होता है, फीमेल, इसलिए आपने गायनोकोलॉजी भी सुना होगा, तो गायनोकोलॉजिस्ट भी होते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं ना जो फीमेल्स को देखते हैं। तो अगर हम गायनेक्रेसी बना देते हैं, अगर गायनोक्रेसी भी बोल सकते हैं हम, गायनोक्रेसी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सरकार जो कि औरतों के द्वारा चलाई जा रही हो वो सरकार हमारी क्या हो जाएगी, गायनोक्रेसी। देन नियो का मतलब है बिल्कुल नया। देखिए जो चीज़ नहीं होगी उसके अंदर कोई ये तो है नहीं कि उसके पास एक्सपीरियंस भी होगा। अगर हम इंसान की बात करें तो अनस्किल्ड पर्सन भी हो सकता है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन भी हो सकता है, तो उसको हम नियो बोलेंगे। अगर नियो क्रेसी वर्ड आ जाता है आपके पास नियो के साथ, लेकिन नियो वर्ड आपको याद करना है। देखिए जो ये वर्ड मैं लेती जा रही हूँ तो इनका भी अलग से और वर्ड्स भी आप इनको ऐसा प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नियो के साथ आप कुछ और भी अटैच कर सकते हो ना, सिर्फ क्रेसी ही नहीं, और भी वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे प्लूटो है उसके साथ भी कुछ और वर्ड ऐड हो सकता है। देन हमारे गायने है वर्ड, उसके साथ भी कोई और वर्ड ऐड हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें भी याद करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बस क्रेसी और आर्किक पे ही ध्यान देना है, नहीं, जो इसके साथ साथ हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। देन नियोक्रेसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट रन कौन कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं है, अनस्किल्ड पर्सन और न्यू पर्सन। ठीक है ना, बिल्कुल नया।
देन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बहुत बार पूछा भी जाता है और वैसे भी बहुत बार सुना भी होगा आपने। डेमोक्रेसी भी सुना होगा, ये वर्ड रह गया मेरे पास। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी की आपने डेफिनेशन भी सुनी होगी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना। तो ये वर्ड आप एक इंसर्ट कर लेना इसमें, अगर आपको नहीं पता तो भी आप लिख लेना कहीं पे। डेमो का मतलब होता है पीपल, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्यूरो का मतलब होता है नॉन इलेक्टेड पीपल बोल सकते हो आप। वो जैसे नौकरशाही होते हैं कि बस उनको आप रख लेते हो, आप अपने एक पर प्राइवेट या किसी प्राइवेट काम के लिए आपने रख लिया उनको, तो वो हमारी क्या हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय द नॉन इलेक्टेड पीपल इज नॉन एज ब्यूरोक्रेसी। देन पैट्री का मतलब देखिए, अब हमारे क्रेसी वाले वर्ड्स खत्म हो चुके हैं। देन अब आते हैं हम आर्की वाले वर्ड्स पे, जिनके पीछे आर्क लगा होता है। पैट्री, पैट्री का मतलब होता है फादर, पैटर्नल जैसे हमारे होते हैं ना फादर। फादर या बोल रहे हैं, मैन बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पेट्रियार्की, पेट्रियार्की मतलब पैट्री का मतलब फादर या मैन, ठीक है ना। आर्की का मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट या सिस्टम जो लीड किया जा रहा है आदमियों के थ्रू, देखिए आदमियों के थ्रू लीड किया जाए तो पेट्रियार्की, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेट्रियार्की। अनार्की, अनार्की देखिए यहाँ पे एन लगा हुआ है, यहाँ पे आर्की तो है ही है। आर्की का मतलब गवर्नमेंट है, लेकिन एन लग चुका है, तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान इसको लीड ही नहीं कर रहा, वो सरकार जो किसी के थ्रू नहीं चलाई जा रही। ऐसे तो कभी होगा, ठीक है। यहाँ पे तो शायद नहीं भी हो सकता, पता नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसी सरकार मतलब ऐसे मतलब लोग, वो जनता जिसके पास कोई सरकार ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अनार्की हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रन बाय नन, कोई भी नहीं चला रहा सरकार। तो ओलिगैर्की, ओलिगैर्की, ओलिग का मतलब हो जाता है फ्यू पीपल, ठीक है ना। आर की तो गवर्नमेंट है, ओलिग का मतलब हो जाएगा बहुत ही कम लोग, ठीक है। तो ओलिगैर्की, ओलिगैर्की हमारा क्या हो जाता है, गवर्नमेंट रन बाय द फ्यू पीपल इज नोन एज ओलिगैर्की। देन आता है मोनो, मोनो होता है सिंगल, ठीक है। मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक, ठीक है। तो अगर ये वर्ड किसके साथ लग जाता है, मोनार्की, मोनार्की वर्ड आता है। मोनो का मतलब सिंगल एंड आर्की मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन बाय अ सिंगल पर्सन और वन पर्सन इज नोन एज मोनार्की। इसको और बोला जाता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, किम योंग, ठीक है, आपको याद होगा। तो एक वो भी है, डिक्टेटरशिप है वो, कि अगर एक ही इंसान अपनी सत्ता चला रहा है, सिर्फ अकेला इंसान ही पूरे सरकार चला रहा है, किसी और को आने का मौका ही नहीं मिलना, ठीक है। हर बार वही इलेक्ट किया, वहाँ पे इलेक्शन होते ही नहीं है, बस वही चला रहा है सरकार, ठीक है। तो मोनार्की हो जाता है वो। डिक्टेटरशिप भी एक और इसका एक अल्टरनेट वर्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है। मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मदर या वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वुमेन भी क्यों, मदर क्यों ऐड किया, मदर इसका एक्चुअल मीनिंग है, लेकिन इसमें अगर हम इसका मैट्रियार्की वर्ड लगाते हैं, मैट्रियार्की वर्ड लगाते हैं, तो गवर्नमेंट रन बाय द मदर नहीं आएगा, बाय वीमेन आएगा। क्यों आएगा, देखिए जब आप ये विमेन लगा रहे हो, यहाँ पे मदर नहीं आ सकता ना मैट्री की जगह। विमेन क्यों लगा रहे हो कि जो भी सत्ता में आ रही है, जो भी सरकार को चला रही है, वो औरत ही आ रही है, हर बार औरत ही आ रही है, और औरत ही आ रही है। अब इसमें और गायनोक्रेसी में डिफरेंस क्या है, देखिए गायनोक्रेसी में है कि सारी औरतें इलेक्ट होके आ रही हैं, सारी औरतें इलेक्ट होके आ रही हैं, ये कैसे भी आ रही हैं, लेकिन औरतें चला रही हैं, काफ़ी सारी औरतें चला रही हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके बाद हमेशा औरत ही आएगी, लेकिन मैट्रियार्की में क्या है, एक औरत के बाद दूसरी औरत, मतलब औरत का मतलब फीमेल ही आ रही है, हर बार वीमेन ही आएगी, तो मैट्रियार्की हो जाता है वो, ठीक है। समझ रहे हो, सीक्वेंस वाइज वन बाय वन, मतलब हर बार जो है हमारे पास क्या है, वीमेन ही आ रही है। देन बात करते हैं हायरार्की। हायरार्की तो आपने वर्ड सुना होगा। हायरार्की सिस्टम जो है एक ऑर्डर में लगा होता है, रैंक वाइज ना। जैसे पिछली वीडियो में मैंने हायरार्की वर्ड डिस्कस किया था। हायरार्की जो है मतलब हमारे पास सबसे हायर अथॉरिटी, देन उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, बिल्कुल रैंक छोटा होता चले जाना, तो वो हमारी क्या हो जाती है, हायरार्की। तो सिस्टम लीडिंग जो पूरा सिस्टम जो है या गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर में है, उसमें रैंक्स हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, हायरार्की है। ओके, सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब पक्का करना, और साथ के साथ लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में और वर्ड्स लेके आऊँगी। थैंक यू।